हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई ट्यूटोरियल से शुरू करने जा रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की। और इस वेबसाइट को हम बनाएंगे पीएचपी के फ्रेमवर्क लारावेल का यूज करते हुए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम में एक सर्वर को इंस्टॉल करना होगा जो पीएचपी के लिए होता है। ये है जेम सर्वर। इसका यूज करके हम लारावेल का प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, क्योंकि पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो उसे रन करने के लिए हमें सर्वर की नीड होती है। तो आप उसके लिए जेम को डाउनलोड कर लें, एंड जेम को डाउनलोड करने के बाद आप उसके अपाचे एंड माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर लें। ये दोनों स्टार्ट होने के बाद आपको सेकंड थिंग ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए आपको सीएमडी पर आना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कंपोजर एंड एंटर। जैसे आप हिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखेगा। तो आपको अगर इस तरह का आउटपुट दिखता है, इसका मतलब आपके सिस्टम में कंपोजर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके इसमें इस तरह का नहीं आता, कमांड नोट फाउंड का मैसेज आता, तो आपको गूगल से डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में कंपोजर को इंस्टॉल करना है। जब आप जेम एंड कंपोजर दोनों अपने सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ही आप लारावेल को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लारावेल कंपोजर के थ्रू ही इंस्टॉल होता है। इसलिए लारावेल का यूज करने के लिए कंपोजर रिक्वायर्ड होता है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जानना होगा जेम के अंदर htdoc, एंड htdoc के अंदर आप जो भी चाहे वो फोल्डर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लारावेल प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है। इसके अंदर हम हमारे ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये कमांड चलानी होगी, जो होगी कंपोजर स्पेस लारावेल, कंपोजर स्पेस क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्पेस लारावेल। एंड यहाँ पर आपको देना होगा आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ई कॉमर्स, एंड हम इसे क्रिएट करेंगे। तो हमारा ई कॉमर्स नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे सेम फोल्डर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स नाम से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर इसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको जब इस कमांड को आप रन करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट रखना है, क्योंकि ये कमांड ऑनलाइन चलती है। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट चालू रखना है। तो आप इसका ध्यान रखिए। ये देखिए फाइल स्टार्ट हो चुकी है इंस्टॉल होना। ये सारी फाइल हमारे सिस्टम में क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेट करते हैं इस कमांड को कंप्लीट होने का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली हम यहाँ पर मैसेज आ चुका है। इसका मतलब आपका लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप इसे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। तो ये है हमारा फोल्डर। अब हमें इसे वेब ब्राउजर पर रन करना है। तो इसके लिए हम आएंगे वेब ब्राउजर पर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लोकलहोस्ट लारावेल प्रोजेक्ट। तो हमें यहाँ पर हमारा ई कॉमर्स वाला फोल्डर दिखेगा। हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमें इस कुछ इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है। अभी यहाँ पर हमारा लारावेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा पब्लिक। तो इससे हमारा लारावेल रन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लारावेल रन हो चुका है। लेकिन किसी भी वेबसाइट में इस तरह से पब्लिक नहीं होता है, लास्ट में आपका डोमेन नेम होता है एंड डायरेक्टली आपकी वेबसाइट रन होती है कुछ इस तरीके से। तो हमें इसके रूट से ही चलाना है, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हमें वहीं से लारावेल को रन करना है। तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। उसके लिए हम इसे ओपन कर लेते हैं हमारे वीएस कोड एडिटर पर, जहाँ पर हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वीएस कोड में से ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें एक जो चेंजेस करना है वो करना है पब्लिक फोल्डर के अंदर। एंड जो इसका पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमें फाइल मिलेगी .htx से। इसे हमें कॉपी करना है एंड रूट पर इसे कर देना है पेस्ट। एंड सेकेंड वर्क हमें ये करना है कि जो इसकी रूट पर server.php फाइल है उसे हमें रीनेम करना है index.php से। तो हम इसे रीनेम कर देंगे index.php से। एंड इसके बाद अगेन हम इसे करते हैं अगर रिलोड, तो देखिए हमारा लारावेल प्रॉपर यहाँ पर वर्क करने लग गया है। तो आपको ये दो छोटे से कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, जिसके कारण आपका लारावेल रूट से रन होने लग जाता है। एंड पब्लिक भी यहाँ पर प्रॉपर वर्क करेगा एंड नॉन पब्लिक भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसे प्रॉपर यूज कर सकते हैं, जिससे आप इसे यूज करें। तो ये देखिए हमारा लारावेल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लारावेल सेटअप हो चुका है। अब हमें हमारे प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके एडमिन पार्ट पर वर्क करेंगे, जिसमें हम इसका एक एडमिन पैनल बनाएंगे और एडमिन पैनल से हमारा डेटा पूरा मैनेज करेंगे, जहां से हमारे प्रोडक्ट ऐड होंगे, कैटेगरी ऐड होगी, ऑर्डर मैनेज होंगे, ये सारे ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एडमिन पैनल बनाएंगे। तो एडमिन पैनल के लिए आपको एक एडमिन टेम्पलेट डाउनलोड करना होगी, जो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप जब मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको
डेवलपमेंट कोड स्क्रिप्ट सेक्शन है, यहाँ से आप रीड मोड पर जब क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे जाते हैं, जहाँ से आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिन टेम्पलेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जब रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो आपने एक नए पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप गिटहब पे आ जाएंगे एंड यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यहाँ पर जो बटन है जिप डाउनलोड का, सोर्स कोड जिप, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपके सिस्टम में एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसका यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने फाइल डाउनलोड की है। तो मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में ऑलरेडी एडमिन एल टी है, तो यहाँ से मैं एडमिन एल टी को कॉपी कर लेता हूँ एंड एडमिन एल टी को यहाँ पर रूट पर कर देते हैं हम इसे पेस्ट एंड यहाँ पर मैं इसे करता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल एंड इसे हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये 100% होने के बाद हमें प्रॉपर सारी फाइलें मिल जाएगी। तो ये 15% हो चुका है एंड और थोड़ा सा बचा है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे जिससे हमारी पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। देन ये फ्रेंड्स हमारी पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो चुकी है फाइल। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका पूरा कोड मिल जाएगा। आप यहाँ पे जब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स फाइलें मिलती है इसकी। इसमें 3 इंडेक्स पेज है एंड अदर पेजेस आपको यहाँ पर पेजेस फोल्डर के अंदर इसके मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे पेज के अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स पेज को देखते हैं कि इसके इंडेक्स पेज कैसे दिखते हैं। तो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम जिप वर्जन के अंदर है, इसलिए कुछ इस तरह का बिहेवियर है इसका। तो हम इसके नॉर्मल वर्जन में जाते हैं। ये इसका नॉर्मल वर्जन है, तो यहाँ से हम इसे राइट क्लिक करके ओपन विद वेब ब्राउजर कर लेते हैं हमारे गूगल क्रोम पर। तो ये देखिए इसका फर्स्ट इंडेक्स पेज है एंड इस तरीके से हम इसके सेकंड पेज को देखते हैं। तो ये इसका सेकंड इंडेक्स पेज है जो एकदम डार्क मोड में है एंड थर्ड पेज देखते हैं तो ये इसका लाइट मोड है। तो हम इसका जो फर्स्ट वाला वर्जन है V1 हम इसे यूज करेंगे क्योंकि यही हमें अच्छा लग रहा है। तो देखिए एकदम बढ़िया है, तो हम इसे ही यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें इसका कोड देखना होगा, तो इसके कोड के लिए हम इसे VS कोड में ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं ओपन एंड यहाँ पर हम करते हैं इसकी इंडेक्स फाइल को रन। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर इसका हमें पूरा कोड मिल रहा है। हम इसे जब बॉटम तक स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर सारा कोड मिल रहा है, तो हम इस कोड को हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसे यूज करते हैं। तो इसे यूज करने से पहले हमें हमारा एडमिन का राउट बनाना होगा। तो एडमिन राउट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर बनाना है। तो यहाँ पर मैं कमांड यूज करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और ये होगा एडमिन कंट्रोलर एंड एडमिन कंट्रोलर हमें मिलेगा ऐप के अंदर HTTP देन कंट्रोलर और ये रहा हमारा एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं एको इंडेक्स फंक्शन एंड इसे हम करते हैं सेव। अब हमें इसकी राउटिंग करना है, तो राउटिंग के लिए हमें जाना होगा राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP, जहाँ पे हम वेब की राउटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक स्लेश की राउटिंग है, इसी के पास हम एक और राउटिंग करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम राउट कॉलन कॉलन गेट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे स्लेश एडमिन स्लेश डैशबोर्ड। अगर होता है तो हमें रन करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा हमारा एक कंट्रोलर। तो हम इसका नेम स्पेस यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं यूज एंड इसे हम कर देंगे पेस्ट एंड यहाँ पर कंट्रोलर के बाद हमें हमारे कंट्रोलर का नाम और देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम दे देते हैं एडमिन कंट्रोलर एंड इसी के बाद हमें इसकी राउटिंग करना है। तो यहाँ पर राउटिंग के यहाँ पर हम जस्ट आते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं एंड लिखते हैं कॉलन कॉलन क्लास एंड इसी के बाद हम देंगे कॉमा देन कॉमा एंड सेकंड पैरामीटर देंगे हम इंडेक्स। ये है हमारे फंक्शन का नाम। जो हमारा कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शन हमने इंडेक्स फंक्शन बनाया है, यही इसका नाम है। तो हमने यहाँ पे दे दिया है एंड इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना सेमी कॉलन, जिससे हमारी एरर हो चुकी है खत्म। अब हम रन करते हैं अगर इसे एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पर, तो हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो हम वेब ब्राउजर पर आते हैं एंड इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स फंक्शन। तो हमें यहाँ पर हमारी अब डैशबोर्ड की फाइल को लोड करना है। तो उसके लिए हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे
जो है हमारे रिसोर्स के अंदर हम व्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं एडमिन, और यहाँ पर हम इसके अंदर फाइल बनाएंगे dashboard.blade.php, एंड इसमें हम इस इंडेक्स फाइल का सारा कोड कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देंगे एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसका अगर आउटपुट देखें तो ये हमारी फाइल HTML तो हमें शो होगा, लेकिन इसकी डिजाइन की शो नहीं होगी। तो ये अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसे लोड नहीं किया है, तो इसे हमें यहाँ पर लोड भी करना होगा हमारे कंट्रोलर पर। तो यहाँ लिखते हैं हम रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन डॉट डैशबोर्ड एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद इसे हम अगेन रिलोड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी टेम्पलेट तो लोड हो चुकी है, लेकिन इसकी CSS अभी नहीं आ रही है। तो CSS के लिए हमें इसके CSS के प्लगइन को कॉपी करना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसके CSS प्लगइन कौन कौन से हैं। तो हम अगर इसके CSS सेक्शन में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लगइन फोल्डर है और डिस्ट फोल्डर है। इन दो फोल्डर के अंदर इनके प्लगइन है। साथ ही साथ अगर हम बॉटम में देखें तो जावास्क्रिप्ट भी इसकी प्लगइन के अंदर है और डिस्ट के अंदर है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अगेन एडमिनिलिटी के फोल्डर पर एंड देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों फोल्डर मिलते हैं, डिस्ट भी मिल रहा है और प्लगइन्स भी मिल रहा है। तो इन दोनों फोल्डर्स को हम ऐसे कॉपी करेंगे एंड हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर से करते हैं पेस्ट। इसके लिए हमें जाना होगा पब्लिक के अंदर और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे न्यू, और यहाँ लिख देते हैं एडमिन एसेट्स एंड यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद कुछ टाइम में ये सारे फोल्डर हमारे इसमें कॉपी हो जाएंगे एंड इसकी लोकेशन जो है वो है public/admin assets। तो यही पाथ हमें देने होंगे हमारी इस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के पास सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम src डिस्ट को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, एंड जहां जहां पर src/dist है उसे हम रिप्लेस करेंगे URL, यह लारल का फंक्शन होता है, इसमें हम लगाते हैं स्लैश एंड इसके बाद हम लिखेंगे public/admin assets एंड इस तरह का कुछ URL बनेगा। इसे हम कर देते हैं रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा URL बन चुका है, URL public/admin assets/dist। इसी तरीके से हम प्लगइन्स के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर डिस्ट है वहां पर हम लिख देते हैं प्लगइन एंड यहाँ पर भी हम लिख देते हैं डिस्ट की जगह प्लगइन एंड इसे हम कर देते हैं रिप्लेस। तो ये देखिए प्लगइन फोल्डर्स के लिए भी हो चुका है। इसी तरीके से हमें इसे CSS के लिए भी करना है। तो CSS में भी सेम लॉजिक होगा। यहाँ पर हमें केवल चेंज करना है, जहाँ पे src है वहां पर हाइपर रेफरेंस लगाना है href एंड स्टार्टिंग में भी यही करेंगे, हम src की जगह लिख देंगे href एंड रिप्लेस ऑल करेंगे। तो ये देखिए तो इस तरीके से हो चुका है एंड डिस्ट को भी हमें रिप्लेस करना है। तो उस तरीके से हम प्लगइन की जगह लिखेंगे डिस्ट एंड यहाँ पर भी हमें लिखना होगा एंड इसे कर देते हैं हम रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अगर हम हमारी टेम्पलेट को हम रिलोड करते हैं तो ये देखिए हमारी टेम्पलेट प्रॉपर वर्क कर रही है। आप इसे अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पलेट हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हमें इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि इसकी पूरी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंट्रोल पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन कंट्रोल भी इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं एंड अदर एलिमेंट भी इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब हमें इसमें से अननेसेसरी कंटेंट को रिमूव करना है क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो कंटेंट हमें हमारे प्रोजेक्ट बनाने के टाइम प्रॉब्लम देगा। तो हमें केवल वही कंटेंट रखना है टेम्पलेट में जो हमें यूज का है, अदर कंटेंट को हम रिमूव कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम साइड बार में चलते हैं। तो साइड बार में हमें दो टाइप के मेन्यू की जरूरत होगी, एक हमें ड्रॉप डाउन टाइप का मेन्यू चाहिए और एक नॉर्मल मेन्यू चाहिए। तो हम केवल दो मेन्यू रखेंगे यहाँ पर, एक ड्रॉप डाउन टाइप का, एक नॉर्मल, जिनका यूज करके हम हमारे सारे मेन्यू बना लेंगे और अदर्स मेन्यू को हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। तो इसके लिए आ जाइए हमारी फाइल में। तो हमारी फाइल में चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं लेआउट ऑप्शंस एंड यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं हटाना। तो हम सारे एलाइज को रिमूव कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं कंटिन्यू, तो हमारे सारे एलाई यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारे एलाई का यहाँ पे आता है एंड। तो हम यहाँ पे एलाई हमारे हटा देते हैं और भी एलाई है नीचे आते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे फाइनल एलाई आ रहा है तो हम इतने एलाइज को यहाँ से हटा देते हैं एंड इसे हम करते हैं सेव।
सेव करने के बाद हम रिलोड करेंगे तो सारे मेन्यू हट जाएंगे, केवल दो ही मेन्यू रहेंगे। एक हमारा ड्रॉप डाउन टाइप का मेन्यू है और एक नॉर्मल मेन्यू है। इसी के साथ हमें इस न्यू की भी कोई जरूरत नहीं है, तो हम न्यू को भी रिमूव करेंगे। तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं जहाँ पर न्यू का टैग लगा है, तो ये देखिए न्यू का टैग यहाँ पर लगा है, इसे हम हटा देते हैं एंड इसे हम करते हैं रिलोड। तो ये देखिए न्यू भी हट चुका है। अब हमें यहाँ पर ये सर्च फील्ड की भी कोई जरूरत नहीं, तो हम सर्च फील्ड को भी रिमूव करेंगे। तो हम ऊपर जाते हैं एंड यहाँ से सर्च फील्ड को कर देते हैं रिमूव। एंड नाम की भी हमें कोई जरूरत नहीं, जहाँ पे यूजर का नाम शो हो रहा है, तो हम इसे भी हटा देंगे। एंड अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, तो हम इसे रिलोड करेंगे। तो देखिए सर्च भी हट चुका है एंड ये भी हट चुका है। अब हमें यहाँ पर चाहे तो हमारी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे एडमिन LT3 लिखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं ई कॉमर्स। यहाँ हम लिखेंगे ई कॉमर्स एंड सेव एंड इसे हम करते हैं रिलोड। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ई कॉमर्स। तो आप यहाँ पे जो चाहे वो नाम लिख सकते हैं एंड यहाँ पर अभी ए है, यहाँ पर आप चाहे तो ई का लोगो लगा सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। एंड साइड बार तो हमारा क्लीन हो चुका है। अब हमें रिमूव करना है वो एलिमेंट जो हमारे मेन सेक्शन पर है। तो सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा होम और कॉन्टेक्ट का, क्योंकि हमें इन दोनों की भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं कॉन्टेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पर नहीं है, होम के साथ कॉन्टेक्ट है, तो केवल होम सर्च करते हैं हम होम। तो ये देखिए होम और कॉन्टेक्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो हम इन्हें कर देते हैं यहाँ से रिमूव एंड सेव। सेव करने के बाद हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा केवल मेन्यू का आइकॉन है एंड अदर मेन्यू हमारे हट चुके हैं। इसी तरीके से हमें रिमूव करना है ये नीचे की ग्राफ। हम केवल ही 4 कार्ड रखेंगे, इसके अलावा जितने भी कार्ड है और ग्राफ है इन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं नीचे और सर्च करते हैं सेल्स एंड यहाँ से हम इसे हटाना स्टार्ट करते हैं एंड इसे हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हटा देते हैं। एंड अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं तो हमारा अननेसेसरी कंटेंट सारा हट जाएगा। तो देखिए सारा अननेसेसरी कंटेंट हमारा हट चुका है। एंड अब हमें इसका फुटर का कंटेंट चेंज करना है, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है कॉपीराइट 2014-2021। तो इसे हम डायनेमिक करेंगे। यहाँ पर हमें ब्लेड सिंटेक्स लिखना है एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डेट और यहाँ पे हम कर देंगे कैपिटल Y, जिससे हमारा ईयर डायनेमिक हो जाएगा। एंड यहाँ से हम इस इंकर टेक को हटा देते हैं, हमें इंकर टेक की कोई जरूरत नहीं है। एंड कॉपीराइट की जगह लिख देते हैं प्रोजेक्ट HD एंड वर्जन की भी हमें कोई नीड नहीं, तो हम वर्जन भी यहाँ से हटा देते हैं एंड सेव करते हैं। अगेन इसे हम करते हैं रिलोड। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ईयर है वो डायनेमिक हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा कॉपीराइट भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारी एडमिन टेम्पलेट प्रॉपर सेटअप हो चुकी है लारावेल के अंदर। अब हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से इसके एडमिन पैनल के अदर सिस्टम में वर्क करेंगे, जिस तरह जैसे इसका कॉमन लेआउट फाइल बनाएंगे जिसमें हम जो इसका साइड बार है वो कॉमन करेंगे एंड अदर पेजेस बनाएंगे जिनका यूज करके हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, कैटेगरी ऐड करेंगे, ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।